हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा डॉक्टर राम पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करते हैं जो कि काफ़ी चर्चा में है आजकल और जिसके बारे में इन जनरल चर्चा वैसे नहीं होती है। सर्वाइकल कैंसर यानी महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर है वो बड़े रूप में रोके जाने वाली बीमारी है। इसको आराम से रोका जा सकता है होने से, और यदि प्रारंभिक अवस्था में इसका निदान हो जाए तो ये आराम से क्योरेबल है और अच्छा इलाज इसका उपलब्ध है। सर्विक्स क्या होती है? महिलाओं में जो गर्भाशय है, यूट्रस, उसका सबसे नीचे का पार्ट होता है, और इसका जो कैंसर होता है, जो सर्विक्स का कैंसर होता है, वो महिलाओं में चौथा सबसे ज़्यादा डायग्नोस होने वाला कैंसर माना जाता है। तो आज हम इसके बारे में कुछ बातें करेंगे कि ये क्यों होता है, इसको कैसे हम पता कर सकते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। होता क्या है एक्चुअल में, 95% से भी ज़्यादा जो केसेस होते हैं कैंसर सर्विक्स के, वो एक लगातार बने रहने वाले एक वायरस की वजह से होते हैं जिसको HPV कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये बड़ा कॉमन वायरस है और यूजुअली ये यौन संबंधों के फलस्वरूप महिला और पुरुष में फैलता है, और पुरुषों में तो ये बीमारी है साइलेंट रहती है, और महिलाओं में लंबे इन्फेक्शन होने के फलस्वरूप कैंसर में विकसित हो जाता है। इन जनरल किसी के HPV इन्फेक्शन हो जाए तो ज़्यादातर मामलों में तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका रोग प्रतिरोधक जो तंत्र है, वो इस वायरस को शरीर से बाहर निकाल के नष्ट कर देता है, मतलब एक तरह से। लेकिन थोड़े से केसेस के अंदर ये वायरस रह जाता है और उन लोगों में लंबे समय के बाद कैंसर होने की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। ये जो कैंसर है ये बड़ा धीरे धीरे विकसित होता है और पूरा डेवलप होने में कोई इसको 15 से 20 साल लग जाते हैं। इतना स्लो होने की वजह से हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि हमारे पास डिटेक्शन का टाइम होता है, इसको हम ढूंढ सकते हो, इसका हमारे पास वक्त होता है, इसलिए ये बीमारी रोके जाने वाली है। और दूसरा जो नकारात्मक पक्ष वो ये है कि ये बीमारी चूँकि धीरे धीरे बढ़ती है तो कई बार इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं और सडनली कैंसर के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो यदि महिलाओं में ही इसके लक्षण जैसे होते हैं तो वहाँ आपको सामान्य से कोई अलग महिलाओं के अंदर लक्षण मिलें तो महिलाओं को कोई लेडी डॉक्टर को तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए, और जांच से काफ़ी एक पेप स्मेयर करके एक जांच होती है, तो उससे इस बीमारी का आराम से पता लग जाता है, और पता लगने के बाद में इसका इलाज कराने में देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत इलाज होना चाहिए, क्योंकि उसमें संभावनाएं काफ़ी बड़ी होती हैं कि बीमारी अपने आप ही ये ठीक हो जाए। अब रोकने का इसके दो इम्पॉर्टेंट पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो होता है कि जो आजकल काफ़ी चर्चा में है HPV का टीका। अब ये टीका एक देखिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा भी बन गया है आजकल, कोई भी टीका हो। और कोविड के वैक्सीनेशन के बाद में जो टीकाकरण है उसको लेके लोगों में बड़ी शंकाएं रहती हैं, तो लोग अपना निर्णय खुद ही लें। इन जनरल इस टीके से कोई बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट देखे नहीं गए हैं, तो ये निर्णय तो व्यक्ति के अपने विवेक पर है। और यदि किसी को टीका लगवाना ही हो तो जो बच्ची है उसके या बच्चे के दोनों के लगाया जा सकता है, और 9 से 14 वर्ष की उम्र तक ही लगाने से फ़ायदा होता है खासकर। उसके बाद में इतना फ़ायदा होने की संभावना नहीं रहती। हालांकि कंपनीज तो किसी भी एज तक प्रमोट कर रही हैं, लेकिन
मैक्सिमम जो फ़ायदा होता है वो 9 से 14 साल की उम्र तक लगे तभी होता है। लेकिन ये निर्णय जो है व्यक्ति स्वयं के विवेक पे या उनके जो पेरेंट्स हैं उनके विवेक पर ही छोड़ना चाहिए। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि महिलाओं को रेगुलरली लेडी डॉक्टर से अपनी जांच करानी चाहिए, विशेषकर करीब 25 साल की उम्र के बाद में। और यदि उनके शरीर में कोई भी छोटे मोटे लक्षण हों महिला रोग संबंधी, तो उसमें उनको डिले नहीं करनी चाहिए। उससे बीमारी क्या टाइमली डिटेक्ट हो जाती है और आराम से क्योर हो जाती है। मतलब करीब 90% लोग हैं वो आराम से कैंसर जो सर्विक्स है उसमें क्योर हो जाते हैं बिल्कुल। और बाकी देखिए, प्रॉपर हाइजीन हो और एक जो वर्ड हम जो यौन संबंध हैं वो यदि सुरक्षित हों तो फिर ये बीमारी वैसे ही नहीं होती है। प्रॉपर हाइजीन भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी हो उसके लेके हमें पूर्वाग्रह नहीं बनाने चाहिए। उसके इलाज के अंदर कोई ज़्यादा हमें जो है ना राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहिए। जो लॉजिकल उसका जो कदम हमें उठाने चाहिए वही उठाने चाहिए। और उसके लिए व्यक्तिगत तौर पे जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए और उसके हिसाब से एक्शन करना चाहिए। विशेष जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि जागरूकता। महिलाओं को अपने रोग के बारे में जागरूकता हो तो ये बीमारी आराम से क्योर हो सकती है, अर्ली फेज में डिटेक्ट हो सकती है और इसको रोका भी जा सकता है। सो इसके हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। और आप चाहें तो इस एपिसोड को आप अपने जिन लोगों को इस बारे में कोई जिज्ञासा है, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है, तो आप उनके साथ ये पॉडकास्ट है वो शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट कुछ भ्रांतियां हैं वो दूर हों और लोग अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लेने में सक्षम हों। थैंक यू।